Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. My today's topic is 8 signs of vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency is silent but it's very powerful. ये चुपचाप आपकी बॉडी को वीक करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता. Let me open your eyes today. आपको हर वक्त महसूस होता है जैसे आप थके हुए हैं. आपने कोई काम भी नहीं किया होता फिर भी आपको फील हो रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. इट्स नॉट योर लेज़ीनेस. आप कभी कभी सोचते हैं कि सुस्ती हो रही है, चलो ये काम आज मैं नहीं करता या मैं नहीं करती. और आप ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है, फिर भी मैं इतनी थकी हुई या थका हुआ क्यों हूँ. इट्स नॉट योर लेज़ीनेस, इट्स योर बॉडी क्राइंग फॉर हेल्प. अगर आप देखें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के बहुत सारे साइंस होते हैं, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट 8 साइंस की बात करेंगे. नंबर 1 साइन है बोन एंड बॉडी सिग्नल्स. क्या आपको फील होता है कि आपके जिस्म में हर वक्त दर्द होता है, कमर में दर्द, टांगों में दर्द. आपको लग रहा होता है कि आपकी मसल्स मॉर्निंग में स्टिफ होती हैं. आपको ये फीलिंग्स आ रही होती हैं कि मेरी जो बॉडी में पेन है, कोई इंजरी भी नहीं हुई फिर भी मेरी जिस्म में, मेरी बोन्स में दर्द है. तो इन चीज़ों को, इन साइंस को इग्नोर मत करें. जब सुबह आप सो के उठते हैं तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप अभी भी बहुत थके हुए हैं, जबकि आप पूरी रात सो के उठे हुए होते हैं. लेकिन आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, आपके अंदर थकावट है, और नींद पूरी होने के बावजूद भी आपको अपना आप बहुत ही लेथार्जिक लग रहा होता है. सो ये पहला साइन है जो आपकी बॉडी आपको वार्निंग दे रही होती है कि अंदर कुछ हो रहा है, और आप उसको इग्नोर करते हैं. और जब आप उसको इग्नोर करते हैं तो चीज़ें बहुत एग्रीवेट हो जाती हैं, और फिर जब आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं तो डैमेज हो चुका होता है. तो इन साइंस को इग्नोर ना करें. साइन नंबर 2, वीक इम्यून सिस्टम. क्या आप नोटिस करते हैं कि आप बार बार बीमार हो जाते हैं, कभी फ्लू, कभी गला ख़राब, कभी वीकनेस, और आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैं बार बार क्यों बीमार हो रहा हूँ. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये कोई इंसिडेंस नहीं है. ये आपकी बॉडी का सिग्नल है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है. अभी आप सोच रहे होंगे कि इम्यूनिटी क्या है. इम्यूनिटी असल में आपके जिस्म का डिफेंस सिस्टम होता है. जैसे एक सोल्जर आपको प्रोटेक्ट करता है, वैसी इम्यूनिटी बैक्टीरिया और वायरस से फ़ाइट करके आपको बचाता है. मगर अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये सोल्जर्स वीक हो जाते हैं. मतलब आपकी बॉडी ईज़िली हर इन्फेक्शन के सामने हार जाती है. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि विटामिन डी आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है. ये सेल्स ही इन्फेक्शन से फ़ाइट करते हैं. जब विटामिन डी कम हो जाता है तो इन्फेक्शन जल्दी होता है, रिकवरी स्लो हो जाती है, बॉडी वीक फील करती है. सिंपल वर्ड्स, शील्ड टूट जाता है और अटैक्स बढ़ जाते हैं. अगर ये साइंस आप में हैं तो अलर्ट हो जाएं. बार बार कोल्ड और फ्लू होना, ज़ख़म या वुंड्स जो हैं आपकी स्लो हीलिंग उनका होना, कांस्टेंट थ्रोट इन्फेक्शन होना, हमेशा बॉडी वीक फील करना, ये सब सिर्फ सीजन्स के चेंजेस नहीं हैं. ये आपको इंटरनल डेफिशिएंसी के बारे में अलर्ट कर रहे हैं, यानी आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. द थर्ड साइन इज़ इंटरनल इम्बैलेंसेस. इंटरनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के सिस्टम जिसमें हार्मोन्स, इम्यूनिटी, ब्रेन केमिकल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं होते, और जब विटामिन डी कम हो जाता है तो ये इम्बैलेंसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. द फोर्थ साइन इज़ हेयर फॉल, आपके बालों का गिरना. अगर आपके बाल अनयूजुअल तरीके से गिर रहे हैं तो सिर्फ ऑयल या शैम्पू चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और विटामिन डी उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जब आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो बाल बुरी तरह गिरने लग जाते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है, हेयर फॉल कंट्रोल से बाहर हो जाता है. अक्सर लोग समझते हैं कि हमारा शैम्पू ठीक नहीं है, या अगर हम ऑयलिंग नहीं करें तो दिस इज़ द मेन रीज़न. आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख रहे होते हैं मगर आप इंटरनल फैक्टर्स पे तवज्जो नहीं देते हैं. आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही होती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं. तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप अपनी डाइट पे तवज्जो दें. आप लोग क्या करते हैं, शैम्पू चेंज कर देते हैं, आप अपना जो है ना ऑयल चेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंट बाल वॉश करते हैं. ये इन मसलों का हल नहीं है. आपको तवज्जो देनी चाहिए अपनी डाइट पे. द फिफ्थ साइन इज़ द स्किन प्रॉब्लम. स्किन आपका मिरर है. स्किन सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं, ये आपकी इंटरनल हेल्थ का मिरर है. अगर आपको एक्नी, ड्राइनेस, डल स्किन या इरिटेशन हो रही है तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये अंदर का इम्बैलेंस का सिग्नल है. वीक इम्यूनिटी और लो विटामिन डी स्किन रिपेयर प्रोसेस को स्लो कर देती है. नंबर 6 पे है मूड स्विंग्स. कभी खुशी, कभी उदासी. कभी आप छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं और कभी बिना रीज़न के उदास होते हैं. ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं होता, ये आपकी ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है. विटामिन डी डायरेक्टली आपके हैप्पी हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है. रिज़ल्ट इरिटेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और ओवर रिएक्शंस होता है.
बाद में आप अक्सर सोचते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी बात नहीं थी और मैंने इतना ओवर रिएक्ट किया। एक्चुअल में ये भी एक विटामिन डी की कमी की रीज़न हो सकती है। सेवन्थ साइन इज़ लैक ऑफ फोकस, दिमाग का थक जाना। अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन वो उस पर फोकस नहीं होते हैं। जैसे बच्चे स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे होते और पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो फोकस नहीं होते, काम में कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा होता है, या आपको ब्रेन फॉग फील होता है। तो ये लेज़ीनेस नहीं है, ये इंटरनल इम्बैलेंस है। विटामिन डी ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, उसकी कमी की वजह से दिमाग आपका स्लो काम करना शुरू कर देता है, इसीलिए आपकी कंसंट्रेशन चीज़ों पे नहीं रहती, तो लैक ऑफ फोकस होता है। तो ये भी आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल दे रही होती है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है। ये जो साइंस आज हमने डिस्कस किए हैं, हो सकता है ये साइंस आपको बहुत छोटे लगते हों, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, टायर्डनेस, स्किन का ड्राई होना, लेकिन असल में ये एक चेन रिएक्शन होता है, एक इम्बैलेंस, और दूसरा प्रॉब्लम, फिर तीसरा, इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बेस्ट वर्जन से दूर चले जाते हैं। ज़िंदगी में आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को जीना है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, फ़ोकस्ड रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अपने अंदर के सिग्नल्स को इग्नोर मत करें। जब आप अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी हेल्थ को फ़िक्स करते हैं, तब आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कहीं पे एक छोटी सी बात किसी के काम आ जाए। Thank you and Allah Hafiz.